जय गुरु जी। संगत जी, आज वीरवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है वीरवार का। गुरु जी आज वीरवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, या फिर घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये वीरवार का स्पेशल सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। अगर आपने आज इस चमत्कारी सत्संग को एक बारी सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ हुआ कैसे। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी इस सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात, इस सत्संग को सुनते ही, इस चमत्कारी सत्संग को सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। आपके घर परिवार के ऊपर कृपा होनी शुरू हो जाएगी और आपके घर में संगत जी खूब सारा पैसा आने वाला आज। तो आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस वीरवार के बड़े ही चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुन के तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर वही लोग बाद में बोलते हैं हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं करी। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ, मैं तो आपका भला चाहता हूँ संगत जी। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे। मैं तो ये कहता हूँ संगत जी कि आपके घर में हमेशा खुशियां ही खुशियां आए, सुख आए घर में, कोई मतलब ऐसी न्यूज आपको मिले ही ना, हमेशा आपको गुड न्यूज ही गुड न्यूज मिलती जाए संगत जी, और आपके घर में खूब सारा पैसा आए। मैं तो ये कहता हूँ संगत जी आपका अच्छा चाहता हूँ। अगर आपके घर में पैसों की बड़ी दिक्कत चल रही है ना, पैसों की बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं तो ये कहता हूँ संगत जी कि गुरु जी आज आपके घर में पैसों की बारिश ही कर दें, ताकि आपकी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। तो मैं तो आपके अच्छे के लिए ही बोल रहा हूँ संगत जी। सो प्लीज आप इस सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो। और संगत जी वो तभी पॉसिबल है, देखो अगर आप इस सत्संग को सुनोगे, गुरुजी तभी तो आपके ऊपर कृपा करेंगे, तभी तो आपको ब्लेस करेंगे। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी ये बात तो गुरु जी ने खुद बोली हुई है, आपने भी सुना होगा, जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने गुरु जी की पूरी पूरी ब्लेसिंग इस सत्संग को सुनकर लेनी है या फिर नहीं लेनी है। मैं तो देखो संगत जी आपको पर्सनली यही कहूंगा कि अगर आपको 10 से 15 मिनट का ये वाला गुरुजी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग सुन के अगर आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल रही है ना, गुरुजी आपके घर के ऊपर कृपा कर रहे हैं, आपके घर परिवार को ब्लेस कर रहे हैं,
तब तो संगत जी आपको ये सत्संग बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, पूरा सत्संग सुनना चाहिए आखिर तक। देखो ब्लेसिंग मिल रही है तभी तो संगत जी, देखो आप मतलब सत्संग सुन के तो बड़े बड़े काम हो जाते हैं, बड़े बड़े रुके हुए काम बन जाते हैं संगत जी, सारे काम बन जाएंगे। देखना आज आप इस सत्संग को ऐसे मत जाने दो, पूरा सत्संग सुनो, बिल्कुल भी मिस मत करो। फिर देखो आपके घर का माहौल कैसे चेंज होता है, कैसे आपके घर में पैसा आता है, कैसे आपके घर में गुरुजी पैसों की बारिश करते हैं संगत जी। आप देखते ही रह जाओगे, वो नजारा देखने वाला होगा, आप खुद हैरान हो जाओगे कि गुरुजी आपको इतना ब्लेस कैसे कर रहे हैं। तो आप मेरी बात को मानो, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को अंत तक सुनना, पूरा सुनना, बाकी आपकी मर्जी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत अंकित सैनी अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं अंकित सैनी मोती नगर दिल्ली के अंदर रहता हूँ। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2023 के अंदर शुरू हुई थी, यानी कि पिछले साल। संगत जी मैं बड़ा गरीब हूँ, आजकल गरीबों की कोई नहीं सुनता संगत जी, अमीरों के पीछे भागते हैं सब लोग। और संगत जी गरीब आदमी की तरफ कोई ध्यान भी नहीं देता, जिसके पास पैसे होते हैं उसी को सारे सलाम करते हैं, उसी को सारे पूछते हैं, और जिसके पास पैसे नहीं होते ना संगत जी उसे कोई भी नहीं पूछता। मैंने देख लिया दुनिया बड़ी मतलबी है संगत जी, ये दुनिया बड़ी खराब है, मतलबी है, बस एक दूसरे को बस किसी को भी ऊपर जाते लोग नहीं देख सकते, बस टांग खींचने में लगे हुए हैं कि वो हमसे आगे ना चला जाए। और मेरे साथ भी संगत जी कुछ ऐसा ही था, मैंने अपना सब कुछ खो दिया संगत जी, आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। आज अगर कोई मेरे से कहे ना कि यार तू 1000 रुपए मुझे दे दे, तो मैं नहीं दे सकता संगत जी, नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी जेब में संगत जी आज 100 रुपए भी नहीं है, 100 रुपए भी नहीं है संगत जी। आप एक बार इस सत्संग को सुनो, मेरे सत्संग को, आपको संगत जी पता चल जाएगा कि लाइफ के अंदर कितनी मतलब अगर हमने थोड़ी सी भी गलती करी ना तो लोग तो संगत जी आपको छोड़ने भी नहीं वाले, कोई नहीं छोड़ता संगत जी, कोई हेल्प भी नहीं करता आजकल। वो पहले का टाइम था, लोग आ जाते थे, हेल्प करते थे, रिश्तेदार थे, दोस्त यार थे, भाई बहन थे। आजकल संगत जी खून पानी बनते जा रहे हैं, खून पतले होते जा रहे हैं, कोई किसी की तरफ ध्यान नहीं देता कि उसके घर में क्या चल रहा है, सबको अपनी पड़ी हुई है। हाँ अगर आपके घर में लड़ाइयाँ झगड़े होंगे तो फिर लोग दीवार पे कान लगा के सुनते रहेंगे और संगत जी देखते रहेंगे बस, और कुछ नहीं करता कोई आजकल। आप मेरे सत्संग को सुनो संगत जी, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपना सत्संग। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मैं अंकित सैनी मोती नगर दिल्ली के अंदर रहता हूँ। संगत जी मेरे घर पे पिछले साल की बात है 2023 की, मेरे घर पे संगत जी मेरे मम्मी, मेरे पापा और मैं, मेरा कोई भाई बहन नहीं है संगत जी। हाँ चाचा के लड़के हैं, ताया के लड़के हैं, बुआ के लड़के हैं, वैसे मेरा कोई अपना संगत जी भाई बहन नहीं है सगा, ठीक है संगत जी। पिछले साल की बात है, ये मार्च के महीने की बात है, और देखो अभी भी मार्च चल रहा है, अभी भी संगत जी मार्च है, आज 21 मार्च है। देखो गुरु जी की लीला देखो संगत जी, मतलब मार्च के महीने में ही मेरे को सत्संग शेयर करने के लिए बुलाया गुरु जी ने, ये बहुत बड़ी बात है, वरना संगत जी मौका ही नहीं मिलता। इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर तो वैसे ही मौका नहीं मिलता संगत जी, लाइन लगी हुई है सत्संग शेयर करने के लिए। मेरे को तो ये था मेरा अगले साल तक नंबर आएगा, वो भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, इतने बड़े चैनल के ऊपर। अंकल जी का मेरे को खुद कॉल आया है, मैंने अंकल जी को कोई कॉल नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया संगत जी, अंकल जी का सामने से मुझे खुद कॉल आया कि आज आपने सत्संग शेयर करना है, इतने बजे का टाइम है। अभी देखो सुबह सुबह आज 21 मार्च को मेरे को ये मौका दिया गुरुजी ने, गुरुजी का इसके लिए सबसे पहले शुक्राना। हुआ क्या संगत जी, ये पिछले साल मार्च की बात है, मैं अपना संगत जी मैं जॉब करता था प्राइवेट कंपनी के अंदर, मैं रोज गुड़गांव जाता, मतलब रात को आता संगत जी मेट्रो से, ये मेरा मतलब जॉब थी, अच्छी सैलरी थी संगत जी, 30-35 हजार रुपए मैं कहीं नहीं छोड़ता था, 30-35 हजार रुपए संगत जी, ठीक है। एक दिन क्या हुआ संगत जी
मेरी मम्मी का मेरे को फोन आता है, जबकि संगत जी मैंने मना किया हुआ था मम्मी पापा को कि मम्मी पापा आपने जब भी कॉल करना होता है ना तो मेरे को आप 1 बजे से लेकर 3 बजे तक आप मत खड़ा करो, क्योंकि ना 1 बजे से 3 बजे तक हमारे फोन जो होते हैं वो मतलब जमा हो जाते हैं। उस बीच में हमारी मीटिंग चल रही होती है, फोन जमा हो जाते हैं, तो ऐसे ना हो कि आप कॉल करते जाओ और मैं उठा ना पाऊं और आप समझो हमारा फोन नहीं उठा रहा। मैंने पहले से कहा हुआ था, पर संगत जी अचानक से देखो, ये गुरु जी की लीला थी ना, गुरु जी की लीला थी संगत जी। मुझे नहीं पता था कि मतलब वो दिन था। देखो उस दिन 2 बजे कॉल आता है, दोपहर के 2 बजे। हमारी हमेशा की तरह रोज की तरह संगत जी मीटिंग चल रही थी ऑफिस के अंदर। गुड़गांव में ऑफिस था बहुत अच्छा, वहां मैं जॉब थी संगत जी मेरी वहां पर। तो मतलब अचानक से संगत जी मेरा एक कलीग बाहर से थोड़ा सा वो घूम के आया, थोड़ा बाहर से वॉशरूम वगैरह गया हुआ था, तो वो हमारी मीटिंग में आया संगत जी। वो अपना वॉशरूम से होके आया तो उसके हाथ में ना मेरा फोन था और मेरे फोन के ऊपर कॉल आ रहा था, मम्मी लिखा हुआ था। उसने मुझे ऐसे करके नीचे से दिया ताकि मैं बात कर लूं। पर संगत जी पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरे कंपनी के बॉस सामने बैठे हुए थे, वो हमें संगत जी मीटिंग हो रही थी हमारी पूरी। तो मैंने कहा ऐसे क्या करना है यार, जब मना किया हुआ है तो मैं ऐसे मतलब कि हमारे बॉस ने संगत जी स्पेशल मना किया हुआ था कि इस बीच आपने कोई नहीं फोन उठाना, क्योंकि काम का टाइम है। अगर आप इस बीच में भी मगर मतलब इस समय भी आप अगर फोन लगा के बैठे रहोगे, देखते रहोगे फोन में, तो आप काम कब करोगे। संगत जी ऐसे बोला हुआ था। देखो बात माननी पड़ती, जब काम करना है, नौकरी करनी है संगत जी, तो बातें माननी पड़ती हैं फिर, है ना। अपनी तो नहीं चला सकता ना बंदा। एक बारी कॉल बजा मम्मी का, 2 बारी बजा संगत जी, तीसरी बार जब बजना तो मैं वॉशरूम के बहाने बाहर चला गया, फोन मेरे हाथ में था। संगत जी वॉशरूम में गया तो वहां जाके मैंने मम्मी का कॉल उठाया और मैंने कहा मम्मी आपको पता तो है, देखो हमारी मीटिंग चल रही है, मैं बॉस के सामने फोन नहीं उठा सकता, उन्होंने मना किया और उनको अगर गुस्सा आ गया तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे, मम्मी प्लीज। तो संगत जी मैंने मम्मी की बिना सुने मैंने मतलब अपना बोलता गया मैं। मम्मी की मैंने बात भी नहीं सुनी कि मम्मी क्या कह रहे हैं। मम्मी ने आगे से बोला संगत जी कि बेटा देख, फोन उठा ले तो तेरे लिए ही अच्छा है, तेरे पापा की डेथ हो गई, तबीयत बड़ी खराब थी उनकी डेथ हो गई है, अभी आधे घंटे से मैं फोन कर रही हूँ, तू उठा नहीं रहा। संगत जी मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मेरे पापा को अस्थमा था संगत जी, अस्थमा था उनको, लंग्स में काफी इन्फेक्शन हो गया था, मतलब लंग्स के अंदर पानी भर गया था, इन्फेक्शन था। संगत जी मैं बड़ा हैरान, पैरों के नीचे से मेरे जमीन निकल गई और संगत जी मेरे को रोना भी आए, वॉशरूम में खड़ा हूं, क्या करूं, कुछ समझ ही ना आए क्या करूं अब मैं। संगत जी मैं फटाफट से वहीं गया मीटिंग हॉल में, मैंने वहां अपने बॉस को कहा कि ऐसे ऐसे करके मेरे घर से फोन आया, मुझे जाना पड़ेगा। वो कहते हैं बिल्कुल जाओ, बड़े अच्छे संगत जी, बड़े अच्छे थे वो कहते हैं बिल्कुल जाओ और अगर कोई जरूरत है तो यहाँ से ले जाओ अपने 2-3 दोस्तों को साथ में। संगत जी मैंने कहा नहीं बॉस मैं जा रहा हूँ। संगत जी मैंने अपना बैग भी नहीं लिया, मैं वहीं से सीधा मेट्रो पकड़ी, सीधा यहाँ मोती नगर आ गया। संगत जी अपने घर पे आके देखा तो मम्मी ने मुझे बताया हमने डॉक्टर को भी बुलाया था, हम तो तेरे को 2-3 घंटे से फोन मार रहे हैं, 2-3 घंटे हो गए हम तुझे फोन करते जा रहे हैं, तेरे दोस्तों के भी फोन पे करे हैं पर कोई उठा नहीं रहा बेटा। संगत जी मम्मी कहते पापा को आखिरी वक्त में हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हो गई, डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर कहते आधा घंटा हो गया इनकी डेथ हुए। मैं इतना संगत जी परेशान, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मुझे ये हुआ क्या है। ऐसा होता है ना संगत जी, जो बात कभी मैंने सोची भी नहीं थी कभी ऐसा होगा और वो हो गया संगत जी। तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था अब मैं क्या करूं और क्या ना करूं। संगत जी रोना भी आ रहा था, कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। सब लोगों ने समझाया यार कोई बात नहीं, पापा को प्रॉब्लम थी, अच्छा है मतलब उनको शांति मिल गई, बेचारे संगत जी परेशान हो रहे थे, पर मुझे तब समझ नहीं आई। मेरे पापा संगत जी 15 दिन आईसीयू में रह के आए थे, 15 दिन। उनके लंग्स के अंदर संगत जी पानी भर गया था, सांस नहीं लिया जाता था, अस्थमा था
और भी हेल्थ प्रॉब्लम थी और आखिरी वक्त में हार्ट अटैक आया और मेरे पापा चले गए संगत जी, मेरे पापा चले गए। बहुत रोया मैं, अपने मन को समझाने में संगत जी मेरे को मतलब 10-15 दिन लग गए कि पापा जा चुके हैं पापा। संगत जी उसके बाद देखो हम तब तक गुरुजी के साथ नहीं जुड़े। मैं आपको पहले बता दूं संगत जी, हम तब तक गुरुजी के साथ नहीं जुड़े हुए थे, पता भी नहीं था गुरुजी कौन है। अब ये हिसाब लगाओ, ठीक है। अब रह गए घर में मैं और मेरी मम्मी। एक दिन संगत जी ऐसी था, मैंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी उस चक्कर। मैंने कहा नहीं मम्मी मैं आपको अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगा, अब ये गलती मैं दोबारा से नहीं करूंगा। जो गलतियां पहले हो गई अब मैं नौकरी करूंगा ही नहीं। हम चाहे सूखी रोटी खा लेंगे नमक के साथ, पर मैं नौकरी नहीं करने वाला मम्मी। मम्मी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, तू नौकरी कर तभी तो पैसे 4 कमाएगा, अपनी आगे लाइफ भी तो देखनी है तूने, हम ही लेके बैठा रहेगा। मैंने कहा नहीं मम्मी मैं नहीं करने वाला नौकरी, मैं घर से कोई काम कर लूंगा, घर से कुछ कर लूंगा, 1-2 घंटे के लिए मतलब बाहर चला जाऊंगा, पर मैं नौकरी सुबह जाके रात को नहीं आने वाला। आप पीछे से अकेले हो, भगवान ना करे कुछ हो जाए तो मेरे को तो कोई फोन करने वाला भी नहीं है। संगत जी मन में डर बैठ गया, मैंने नौकरी छोड़ दी। ठीक है, 1 महीने के बाद मेरे को बैंक से नोटिस आ गया, बैंक से संगत जी, गवर्नमेंट का बैंक था, मैं नाम नहीं लूंगा। नाम मैं इसलिए नहीं लूंगा संगत जी क्योंकि देखो मैं यहाँ किसी की बुराई करने के लिए या किसी के पीठ पीछे बुराइयां करने के लिए मैं नहीं आया हुआ। मैं गुरुजी का सत्संग शेयर करने के लिए आया हुआ हूँ और मैं वही कर रहा हूँ संगत जी। तो आप देखो प्लीज आप सत्संग को लाइक करते जाओ, नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला, लाइक करते जाओ संगत जी, रुको मत बिल्कुल भी। आप देखो लेटर आया बैंक से, मैंने पूरा पढ़ा तो उस पे लिखा हुआ था कि मेरे पापा का नाम संगत जी धर्मवीर था, धर्मवीर सैनी। उस पे लिखा हुआ था कि धर्मवीर सैनी ने हमसे इस तारीख को इस डेट को 40 लाख रुपए का लोन लिया था, ये घर आपका गिरवी रख के। और मतलब 2-3 साल हो गए हैं, हमें ना तो उसकी पेमेंट मिल रही है, ना इंटरेस्ट हमें मतलब मिला है, ना पेमेंट मिली है। अब क्या करना है, सेटलमेंट करनी है या फिर हम इस घर को नीलाम करें। संगत जी लेटर सुन के तो मैं और मतलब परेशान हो गया। मैंने कहा ये क्या हो गया, पापा ने लोन लिया था। मैंने अपनी मम्मी से पूछा तो मम्मी कहते हैं हाँ बेटा लोन लिया था पर पापा ने बताया नहीं था। पापा ने कहा था कि अंकित से बात नहीं करनी क्योंकि अंकित को टेंशन हो जाएगी। संगत जी वहां से पापा ने लोन लिया, बुआ को पैसे देने थे, वहां से लोन लिया संगत जी, और वहां से पापा की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई। ना पापा लोन दे पाए और ना कुछ कर पाए संगत जी। हम लोग तो देखो ना घर के रहे ना बाहर के। एक पापा चले गए, ऊपर से बैंक का नोटिस, अब क्या करें। मम्मी कहते बेटा तेरे पास पैसे हैं क्या थोड़े बहुत, तू बैंक को दे आ जाके वरना हमारा घर नीलाम हो जाएगा। मैंने कहा मम्मी नहीं, मैं इस घर को नीलाम नहीं होने दूंगा, ये मेरे पापा की निशानी है, चाहे मुझे भीख मांगनी पड़े पर मैं इस घर को नीलाम कभी नहीं होने दूंगा। मम्मी आप चिंता मत करो। संगत जी 40 लाख का लोन था, इंटरेस्ट लग लग के 2-3 साल में 48 लाख रुपए बन चुका था, 50 लाख के लगभग लगा लो आप। मेरे अकाउंट में उस समय 2 लाख रुपए थे। ये पिछले साल की बात है सारी, कोई पुरानी बात नहीं मैं आपको बता रहा। 2 लाख रुपए बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं और 48 लाख रुपए बैंक के देने हैं, बताओ आप। और 2 महीने का टाइम है, खाली 2 महीने का टाइम। इतना परेशान हो गया, काम भी नहीं है, अब नौकरी भी नहीं है। संगत जी गुस्सा बड़ा आया, अब क्या होगा क्या होगा, किससे लूं पैसे, कोई हेल्प भी नहीं कर रहा, कोई मदद भी नहीं कर रहा। संगत जी जबकि वो घर मेरे पापा ने मेरी बुआ को दिलाया था, पैसे दे के ना उनको हिस्सा दिया था संगत जी इस घर में से कि आप अपना घर ले लो, ये लो हिस्सा लो अपना। तब जाके मेरी बुआ ने वो घर लिया था आज जहाँ पे वो रह रहे हैं। तो मेरी बुआ के पास बहुत पैसा आ गया, पैसा आ गया संगत जी, उनके बच्चों के पास पैसा आ गया। मम्मी कहते हैं उन्हीं से मतलब कि देख ले, मांग ले पैसे, हो सकता है दे दें, हम उनको बाद में दे देंगे, वापस कर देंगे पैसे। उनसे मांगा संगत जी, उन्होंने नहीं दिया हमें।
नहीं दिया उन्होंने। वो कहते नहीं हमारे पास नहीं है, ये बेकार की चीजों के लिए पैसे नहीं है हमारे पास। जबकि संगत जी मेरे पापा ने घर गिरवी रख के बैंक में उनको पैसे दिए थे, और आज जब हमारा घर नीलाम हो रहा था तो वो कहते हमारे पास कुछ नहीं है, यहां से निकल जा बाहर। ऐसे करते हैं आजकल लोग। तब जाके हम जुड़े थे गुरुजी के साथ में। संगत जी जोड़ा किसने? मेरे दोस्त ने बताया था मेरे को गुरुजी के बारे में। गुरुजी के साथ हम लोग जैसे ही जुड़े, मेरा दोस्त कहता तू परेशान मत, तो 2 महीने है ना बहुत है, हम देख लेंगे, कुछ ना कुछ कर देंगे। संगत जी एक दिन अचानक से मेरे को बैंक की फिट से लेटर आ जाती है। अब मैंने वो लेटर खोली नहीं संगत जी। अब मैं दुखी परेशान, मैंने कहा पता नहीं क्या लिखा होगा अंदर। मेरी मम्मी कहते हैं खोल ले बेटा, पढ़ तो सही उसमें लिखा क्या है। तू अपने आप ही बैठा अंदाजा लगा रहा है कि ये लिखा होगा वो लिखा होगा। संगत जी मैंने लेटर खोली मम्मी के कहने के बाद। लेटर खोली तो उस पर लिखा हुआ था कि आप 1 टाइम सेटलमेंट कर लो हमारे साथ में। मेरे दोस्त से मैंने बात करी, वो कहता हाँ हम कर लेंगे, जाके देखते हैं, बात करते हैं। संगत जी हमारी बात बनी आधे पैसों के ऊपर, 24-25 लाख रुपए। मेरे दोस्त ने मुझे 25 लाख रुपए दिए, दोस्तों से ले लेकर आगे से मैंने बैंक को दिए। संगत जी आज मैं उस घर में रह रहा हूँ, और मैंने वो सारे पैसे चुका भी दिए कमा कमा के। ऑनलाइन में काम करता हूँ संगत जी, गुरुजी की कृपा से। गुरुजी ने बड़ा दिया है, बहुत दिया संगत जी, बहुत दिया गुरुजी ने कि मैं आपको बता नहीं सकता उन्होंने कितना दिया है मेरे को। बताने लग जाऊंगा तो अभी सुबह की शाम हो जाएगी, पर बता नहीं पाऊंगा। प्लीज आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।